एक नगर में गधे जैसे कान वाला राजा रहता था। वह अपने आप को बड़ा ही सुंदर समझता था और उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। वह घंटों अपने आप को शीशे में देखकर अपना समय गुजारा करता था और हमेशा सोचता था कि पूरे संसार में उसके जैसा सुंदर राजा कहीं भी नहीं है। वह अपने लिए सुंदर से सुंदर कपड़े और अच्छे से अच्छे जेवर बनवाता था और उन्हें पहनकर खुद को शीशे में देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता था और हर दिन एक से बढ़कर एक नए नए बालों की स्टाइल बनाकर दरबार में आया करता था, जिसके कारण उसके कान पूरी तरह से उसके बालों और जेवर से ढके रहते थे और प्रजा की बात उस तक नहीं पहुंच पाती थी। उस राजा की सारी प्रजा उससे बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि वह प्रजा की समस्याओं को सुनने के बदले प्रजा से अजीब बातें पूछता। महाराज, हमारे गांव में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हमारी फसल खराब हो गई है। अरे यह बताओ कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। इस राजा की एक कमी थी जो सिर्फ राजा की शाही नाई को ही पता थी। वह बात यह थी कि राजा के कान बिल्कुल गधे के कान जैसे थे और इसके कारण वह अपने तरह तरह के बालों के स्टाइल बनाकर अपने कानों को छुपाता रहता था। शाही नाई का नाम कल्लू था। कल्लू अपने परिवार के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी, जिसका नाम था गंगू। कल्लू को हमेशा से डर लगा रहता था कि अगर उसने यह बात किसी को बता दी कि राजा के कान देखने में बिल्कुल गधे के कान की तरह हैं, तो राजा उसे जान से मरवा देगा और अगर उसे नाई के पद से हटा दिया गया तो वह अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कल्लू को राजा के सिवा किसी और से मिलने जुलने का या उसके बाल काटने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। राजा के बाल काटने के बाद वह चुपचाप अपनी पत्नी के साथ गांव के किनारे जंगल में बनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। कल्लू इस डर से कि उसके मुंह से ये बात निकल न जाए राजा के कान गधे की तरह हैं, वह खुद भी किसी से नहीं मिलता था। यहाँ तक कि बात छुपाते छुपाते वह ना ठीक से सो पाता था, ना खाना खा पाता था। वह बड़ा ही दुख भरा जीवन बिता रहा था। उसका ऐसा हाल देखकर एक बार उसकी पत्नी गंगू ने कहा, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम शाही नाई बनी हो, न ठीक से खाते हो, न पीते हो, न ही कहीं जाते हो। ज्यादातर समय हमारे घर के पास बहने वाली नदी को देखने में बिताते हो। पहले जब तुम शाही नाई नहीं थे तो हम ज्यादा खुश रहते थे। कम से कम हम लोगों से मिलते जुलते और अपना समय खुशी से बिताते थे। नाई ने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा, वहाँ बैठकर चुपचाप पानी को देखने लगा। गंगू बड़ी परेशान हो गई और वह भी कल्लू के साथ बैठी रही और वहाँ नदी के किनारे चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे। गंगू बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आखिर क्या परेशानी है? एक बार बताओ तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, विश्वास करो। गंगू, तुम्हें पता है हमारे महाराजा के कान गधे की तरह हैं, लेकिन अगर मैंने यह बात किसी को भी बता दी तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि कहीं मैं किसी के सामने ये बात ना बोल दूं, इसलिए मैं किसी से नहीं मिलता। लेकिन इसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे अपने मित्रों की बहुत याद आती है। मैं एक एक करके सबको खो रहा हूँ। और कल्लू गंगू के सामने रोने लगा। पेट कल्लू की कही हुई सारी बातों को अपने अंदर सोख रहे थे। कल्लू की पत्नी ने वादा किया कि वह ये बात किसी को नहीं बताएगी, लेकिन जल्दी ही वह ये बात किसी न किसी को बताने के लिए बेचैन होने लगी। गंगू एक दिन पेड़ों के पास गई और वहाँ पर चुपचाप धीरे धीरे पेड़ों को गले लगाकर कहने लगी कि तुम्हें पता है राजा के कान गधे की तरह हैं। और इस तरह ये बात पेड़ों को बताने के बाद उसका मन शांत हो गया। वह अपने घर वापस आ गई। कुछ ही दिनों में शाही उत्सव आ गया और ड्रम बजाने वाले अपने ड्रम लेकर महल में चारों तरफ खड़े हो गए और जोर जोर से ड्रम बजाने लगे। लेकिन ये क्या हुआ कि ड्रमों के अंदर से एक ही आवाज आने लगी, राजा के कान गधे की तरह हैं, राजा के कान गधे की तरह हैं, राजा के कान गधे की तरह हैं। राजा ये सुनकर बहुत डर गया। उसने तुरंत ही शाही नाई को बुलाया। कल्लू ने राजा को सारी बात बताई और कहा उसने ये बात पेड़ों के सिवाय किसी को नहीं कही। राजा ने ड्रम बजाने वालों से पूछा। राजा को सारी सच्चाई का पता चल गया। वे जान गया कि उसकी सच्चाई को पेड़ों ने अपने अंदर सोख लिया है और जब उससे ड्रम बनाया गया तो ड्रमों की लकड़ियाँ ये आवाज निकालने लगी। इससे पहले कि वे नाई या ड्रम बजाने वालों को सजा देता, राज्य के मंत्री ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा के कान कैसे हैं, अगर राजा प्रजा को प्यार करता है और उसकी सारी मुसीबतों को दूर करता है। राजा को सारी बात समझ में आ गई और उसके बाद वह संसार का सबसे अच्छा राजा बना। उसकी प्रजा को फिर कभी कोई दुख नहीं हुआ और किसी को यह याद भी नहीं रहा कि राजा के कान गधे की तरह हैं। हमें अपने काम को दिल से और सच्चाई से करना चाहिए, तब ही हम लोगों की नजरों में अच्छे इंसान बन पाएंगे, चाहे हम में कितनी भी खामियां क्यों ना हो।